जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट जुलाई 2024 के एग्ज़ाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी सामाजिक विज्ञान क्लास 8 है। इससे पहले जो भी क्लास हुए हैं, जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं वह जाकर देख लें, चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, ब्लैक फुट इंडियन है। ब्लैक फुट इंडियन है। फर्स्ट ऑप्शन है निकोबार द्वीप समूह में प्रचलित बीमारी। सेकंड ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका में एक दिशा जनजाति। थर्ड ऑप्शन है क्यूबा में बागान में काम करने वाला। फोर्थ ऑप्शन है कनाडा में प्रवासी भारतीय। कौन सा ऑप्शन सही होगा। ब्लैक फुट इंडियन है क्या है। ब्लैक फुट जो होता है यह होता है नर्म चमड़े का जूता होता है। क्या होता है, नर्म चमड़े का जूता होता है ब्लैक फुट। और यहाँ की स्थानीय जो कि इसका प्रयोग यहाँ की स्थानीय जनजातियाँ द्वारा की जाती है। तो कहाँ की जनजाति होती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, उत्तरी अमेरिका में एक दिशा जनजाति। जो है उत्तरी अमेरिका में एक दिशा जनजाति जो है, इन्हीं के द्वारा ही ब्लैक फुट जो इंडियन है वह है नर्म चमड़े की जूते हैं, जो कि यहाँ की स्थानीय जनजातियों द्वारा प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली डैश डैश की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित की जाती है। तो नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संगठन या परमाणुवीय कंपन। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली डैश डैश की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित की जाती है, तो वह है नाभिकीय विखंडन द्वारा की जाती है। परमाणु ऊर्जा जो संयंत्रों में बिजली बनाने में किस किस का प्रयोग किया जाता है, तो वह है यूरेनियम या थोरियम। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है जो जीवन का अधिकार है से संबंधित है, क्योंकि शिक्षा जीवन है। सभी व्यक्तियों को शिक्षा का अधिकार नहीं है। शिक्षा गरिमामय जीवन में जीने में सहायक करती है और केवल शिक्षित व्यक्तियों को जीवन का अधिकार है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है जो जीवन का अधिकार से संबंधित है, तो वह है शिक्षा गरिमा में जीवन जीने में सहायक करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिका PIL द्वारा डैश डैश आई है। तो न्याय मिलने में बढ़त, न्याय मिलने में बाधा, न्यायिक सक्रियता में गिरावट और सरकारी कामकाज में बाधा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। जनहित याचिका क्या है, तो यह है प्रत्येक नागरिकों को न्याय प्राप्त करने का अधिकार है। प्रत्येक नागरिकों को न्याय प्राप्त करने का अधिकार है। वह उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में सीधा जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, न्याय मिलने में बढ़त है। तो जनहित याचिका जो है वह है न्याय मिलने में बढ़त। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी भारतीयों में मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। यह विचार डैश डैश द्वारा रखा गया। VR अम्बेडकर द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। कौन सा ऑप्शन सही होगा।
तो सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। तो यह विचार किसका था? तो यह विचार जो था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का था। यह संविधान में प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और जवाहरलाल नेहरू जो थे वह संघ समिति के अध्यक्ष थे। महात्मा गांधी ने कांग्रेस का एक ही अधिवेशन किया था, वो भी बेलगांव का अधिवेशन। कहाँ का? बेलगांव का अधिवेशन। फिर से लिख दे रहा हूँ, बेलगांव। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यह थे संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा डैश डैश से शुरू होता है? शून्यकाल से, प्रश्नकाल से, सार्वजनिक काल से, विशेषाधिकार काल से। कौन सा ऑप्शन सही होगा? लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा से शुरू होता है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो वह शुरू होता है प्रश्न काल से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, प्रश्न काल, जिसके माध्यम से संसद के सदस्य सरकार के कार्यकाल से संबंधित सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। यही होता है प्रश्नकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा दिया गया डैश डैश नागरिकों को यह अनुमति देता है कि वे उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का सरकार द्वारा उल्लंघन हुआ है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो भारतीय संविधान द्वारा दिया गया डैश डैश नागरिकों को यह अनुमति देता है कि वे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का सरकार द्वारा उल्लंघन हुआ है। तो वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो वह है अनुच्छेद 32 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासियों का रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और नाचते गाते हुए एक रूढ़िबद्ध रूप में प्रदर्शित करने के परिणाम स्वरूप प्रायः आदिवासी संस्कृति को प्रोत्साहन मिलता है, भारतीय संस्कृति की विविधता प्रदर्शित होती है, संसार का ध्यान गरीब आदिवासियों की समस्याओं की ओर आकर्षित होता है, इस प्रकार के समूहों के प्रति भेदभाव होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है, आदिवासियों को रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और नाचते गाते हुए एक रूढ़िबद्ध रूप में प्रदर्शित करने के परिणाम स्वरूप प्रायः इस प्रकार के समूहों के प्रति भेदभाव होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया? तो जैन समिति, सिख, आंग्ल भारतीय, मुस्लिम। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, मुस्लिम। इस समिति का गठन कब हुआ था? तो वह हुआ था 2005 में। किसके द्वारा? तो इस समय जो प्रधानमंत्री थे वह थे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, इन्हीं के द्वारा ही इस समिति का गठन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अब मीडिया को डैश डैश के साथ निकटती संबंधों के कारण स्वतंत्रता नहीं माना जाता है। सरकारी एजेंसियों, व्यापारी घरानों, गैर सरकारी संस्थाओं, नागरिक समाज। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है अब मीडिया को डैश डैश के साथ निकटती संबंधों को कारण स्वतंत्रता नहीं माना जाता है। तो वह नहीं माना जाता व्यापारी घरानों के साथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीके जानू एक बहुत प्रतिष्ठित डैश डैश हैं। आदिवासी कार्यकर्ता, पर्यावरणविद, पटकथा लेखन, मानव विज्ञानी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सीके जानू एक प्रतिष्ठित हैं, तो वह क्या थे? तो वह थे एक आदिवासी कार्यकर्ता थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह आदिवासी कार्यकर्ता थे। इन्होंने केरल के तिरुवल्ली जंगलों में जनजातियों के उत्थान के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादन व्यवस्था है जहां व्यापारी अपने माल को किस्तों में बेचता है, जहां व्यापारी श्रमिकों पर अतिरिक्त घंटों के लिए काम करने हेतु जोर डालता है, जहां व्यापारी अग्रिम राशि देता है और उत्पादन प्राप्त करता है, जहां व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल प्राप्त करता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दादन व्यवस्था क्या है? कौन सा ऑप्शन सही है? दादन व्यवस्था जो है वह है जहां व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल जो है प्राप्त करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा बिना बोझ के 1993 यह अनुशासित करता है कि सामाजिक विज्ञानों में अधिगम को महत्वपूर्ण सूचनाओं के संधारण करने में सहायता करनी चाहिए और सामाजिक राजनीतिक वास्तुकाओं का विश्लेषण करने हेतु संकल्पनाओं और योग्यताओं के विकास करना चाहिए। व्यवसायों के लिए प्रासंगिक कुशलताओं का विकास को बढ़ावा देना चाहिए और विकासात्मक मुद्दों को उद्घाटित करने के लिए ज्ञान मीमांसी रूपरेखा का लगातार अनुपालन करना चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो शिक्षा बिना बोझ के यह अनुशंसित करता है कि सामाजिक विज्ञानों में अधिगम को सामाजिक राजनीतिक वास्तुकाओं का विश्लेषण करने हेतु संकल्पनाओं और योग्यताओं के विकास करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक सामाजिक व राजनैतिक जीवन भाग 2 अन्य पद्धतियों के साथ साथ निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन पद्धति का समर्थन करती है? तो खुली पुस्तकों द्वारा अभ्यास हल करवाना, निजी साक्षात्कार, सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर द्वारा मूल्यांकन, लिखित परीक्षाएं। कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से? तो पुस्तक सामाजिक व राजनीतिक जीवन भाग 2 अन्य पद्धतियों के साथ साथ निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन पद्धति का समर्थन करती है? तो वह जो समर्थन करती है खुली पुस्तकों द्वारा अभ्यास हल करवाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी को पढ़ाते समय कौन सी व्यूह रचना सबसे ज़्यादा उचित होगी? नोट्स तैयार करना और अच्छा व्याख्यान देना, विद्यार्थियों को हैंड आउट्स देना और व्याख्या करना, वाद विवाद और चर्चाओं में
विद्यार्थियों को शामिल करना, विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक में से पढ़ने के लिए कहना और कठिन शब्दों के अर्थ की व्याख्या करना। कौन सा ऑप्शन सही है? तो गरीबी को पढ़ाते समय किन बातों को ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वह होगा वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।